सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी और लाठीचार्ज के खिलाफ कैंडल मार्च। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित सामान्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को हजारीबाग में प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारी छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज का विरोध किया गया। लाठीचार्ज में कई छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल छात्र अस्पताल में इलाजरत हैं। लाठीचार्ज से छात्रों व अभिभावकों में नाराजगी है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने भी लाठीचार्ज का विरोध किया है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में बुधवार को रांची में लाठीचार्ज के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। शाम में जयपाल सिंह स्टेडियम से कैंडल मार्च अल्बर्ट एक्का चौक के लिए रवाना हुआ। अभ्यर्थियों ने बैनर व कैंडल लिए नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। अल्बर्ट एक्का चौक पर कैंडल मार्च पहुंचा। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने नारेबाजी भी की। कैंडल मार्च व प्रदर्शन के कारण सड़क जाम की स्थिति बनी रही। सीजीएल परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा गया कि कट ऑफ अंक जारी नहीं कर सीधे चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। पहले दिन 21 सितंबर में की परीक्षा में सिर्फ 82 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ है, जबकि दूसरे दिन 22 सितंबर को हुई परीक्षा में लगभग 2149 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। अभ्यर्थियों के भविष्य का ख्याल रखते हुए तत्काल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई। परीक्षा फल को रद्द कर पुनः पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई है। कैंडल मार्च में चंदन रजक, खगेन माटो, हर्षित सिंह, लक्ष्मी कुमारी व रवि मंडल, विजय प्रभु, विष्णु आदि शामिल थे। मैट्रिक व इंटर का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर के परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। जैक के द्वारा इस संबंध में बुधवार को पत्र जारी कर दिया गया। मैट्रिक और इंटर के अलावा कक्षा 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए भी आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है। मैट्रिक का परीक्षा फॉर्म अब बिना विलंब शुल्क के 21 दिसंबर तक और विलंब शुल्क समेत 22 से 28 दिसंबर तक जमा होगी। वहीं इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के 23 दिसंबर तक व विलंब शुल्क के साथ 24 से 31 दिसंबर तक आवेदन जमा कर सकेंगे। कक्षा 9वीं बोर्ड के परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के साथ 21 दिसंबर तक और विलंब शुल्क के साथ 22 से 28 दिसंबर तक आवेदन जमा कर सकेंगे। वहीं 11वीं बोर्ड के परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के साथ 28 दिसंबर तक व विलंब शुल्क के साथ 29 दिसंबर से 7 जनवरी तक आवेदन जमा कर सकेंगे। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन जमा लिया जा रहा है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट से www.jac.jharkhand.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। मैट्रिक और इंटर के लिए जनवरी से चलेगी विशेष कक्षाएं। मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं चलाई जाएंगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि विशेष कक्षाओं का आयोजन प्री बोर्ड के रिजल्ट के आधार पर किया जाएगा। राज्य में मैट्रिक और इंटर की प्री बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हैं। मैट्रिक की परीक्षा 20 और इंटरमीडिएट की परीक्षा 23 दिसंबर तक चलेगी। विद्यालयों को मूल्यांकन कार्य पूर्ण करने के बाद रिजल्ट तैयार कर 7 जनवरी तक अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर रिजल्ट पर चर्चा करने को कहा गया है। परीक्षा में मिले प्राप्तांक के आधार पर विद्यार्थियों को 4 ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी व डी में बांटने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद आवश्यकता के अनुरूप विद्यार्थियों के लिए विषयवार विशेष कक्षाएं चलाई जाएंगी। प्री बोर्ड परीक्षा में सी व डी ग्रेड पाने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाओं में शामिल होना अनिवार्य किया गया है। आपको बताते चलें कि राज्य में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है। परीक्षा फरवरी के दूसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना। मैया सम्मान योजना के लिए राज्य सरकार ने 6,390 करोड़ रुपए का किया प्रावधान। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 11,697 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट की कुल राशि में से 54% राशि का प्रावधान समाज कल्याण विभाग के लिए किया गया है। सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को इसी विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके लिए 6,390 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस माह से मैया सम्मान की राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शीतकालीन सत्र में चालू वित्तीय वर्ष के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें पूंजीगत खर्च के लिए सिर्फ 443 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शेष 11,254 करोड़ रुपए का प्रावधान राजस्व खर्च के लिए किया गया है।
यह अनुपूरक बजट का 96% है। द्वितीय अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा राशि का प्रावधान समाज कल्याण विभाग के लिए किया गया है। निजी कंपनियों में 75% स्थानीय को आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में निजी संस्थानों की नौकरियों में 75% स्थानीय निवासियों को आरक्षण देने से संबंधित अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्राथमिक व राज्य सरकार का पक्ष सुना। खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% स्थानीय निवासियों को आरक्षण देने से संबंधित बनाए गए झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लोकल कैंडिडेट इन द प्राइवेट सेक्टर अधिनियम 2021 पर रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार को मामले में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च 2025 को होगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि राज्य सरकार ने राज्य में प्राइवेट कंपनियों की नौकरियों में 75% स्थानीय निवासियों को आरक्षण देने का कानून लागू किया है। इस कानून के माध्यम से कंपनियों को नोटिस दिया जा रहा है, उनसे कर्मचारियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने का कहा जा रहा है, नहीं देने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी जा रही है। अधिवक्ता ने कहा कि इस कानून के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों पर 75% आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है, यह संवैधानिक नहीं होगा। इसी तरह कानून हरियाणा सरकार ने लागू किया था, जिसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला उन्होंने 75% आरक्षण देने से संबंधित अधिनियम को निरस्त करने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष पंचरीवाल की ओर से याचिका दायर की गई है। उन्होंने निजी कंपनियों में स्थानीय निवासियों को 75% आरक्षण देने से संबंधित झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लोकल कैंडिडेट इन द प्राइवेट सेक्टर अधिनियम 2021 को चुनौती देते हुए निरस्त करने की मांग की है। हजारीबाग गांधी मैदान डिज्नीलैंड के टेंट में लगी आग, बाल बाल बचे मजदूर। हजारीबाग मटवारी गांधी मैदान में डिज्नीलैंड के टेंट में आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। घटना बुधवार की शाम करीब 5:30 बजे की है। डिज्नीलैंड में काम कर रहे मजदूर बाल बाल बच गए। आग की लपटें देख लोगों ने अग्निशामक और पुलिस प्रशासन को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही करीब 6 बजे अग्निशामक का वाहन वहां आग बुझाने पहुंचा। आग को बेकाबू होता देख 2 और अग्निशामक वाहन को मंगाया गया। करीब 1.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक डिज्नीलैंड में लगाए गए टेंट का एक कोना पूरी तरह से जल चुका था। इस एरिया में डिज्नीलैंड के मजदूर रात में सोया करते थे। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। मटवारी गांधी मैदान में डिज्नीलैंड लगाने के लिए संचालक आशीष कुमार ने नगर निगम से जमीन लीज पर ली थी। इसके एवज में संचालक ने निगम को करीब 45 लाख रुपये का भुगतान किया है। लीज के मुताबिक डिज्नीलैंड को नवंबर माह में ही मटवारी गांधी मैदान से खाली करना था, लेकिन पिछले 1.5 महीना से डिज्नीलैंड संचालक ने मटवारी गांधी मैदान पर अवैध कब्जा कर रखा था। गणतंत्र दिवस परेड के लिए तिलैया की ऋतु सिंह का चयन। जे कॉलेज झुमरी तिलैया में आर्ट्स में सेमेस्टर 1 की छात्रा और एनसीसी कैडेट ऋतु सिंह ने कड़ी मेहनत और अदम्य साहस के साथ झारखंड और बिहार का नाम रोशन किया है। ऋतु का चयन आगामी गणतंत्र दिवस परेड में बिहार झारखंड की संस्कृति झलक प्रस्तुत करने के लिए हुआ है। ऋतु ने चयन होने पर खुशी जताते हुए कहा कि यह अवसर मेरे लिए मेरे माता पिता का सपना पूरा करने जैसा है। जानकारी के अनुसार पटना में आयोजित RD3 कैंप में 44 कैडेट में से केवल 32 का चयन हुआ है। इनमें ऋतु सिंह भी शामिल है। अब 18 से 27 दिसंबर तक पटना में आयोजित RD लॉन्चिंग कैंप में इन 32 कैडेट्स की गहन प्रैक्टिस होगी। इसके बाद ऋतु और अन्य चुने गए कैडेट सीधे दिल्ली रवाना होंगे, जहां गणतंत्र दिवस परेड के लिए अंतिम तैयारियां होगी। ऋतु को 26 जनवरी को बिहार झारखंड की कला और संस्कृति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश भर के दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। गुदरी में सेंद्रा से पसरा सन्नाटा, गांव की सड़कों पर बैरिकेडिंग। पश्चिमी सिंहभूम जिले के दुर्गम और सुदूरवर्ती क्षेत्र गुदरी प्रखंड में ग्रामीणों की ओर से लगातार सेंद्रा किए जाने की खबर से बारिश लोग क्षेत्र में आने से डर रहे हैं। पीएलएफआई के आतंक से परेशान होकर ग्रामीणों की ओर से उठाए गए इस कदम का सीधा असर गोयलकेरा बाजार पर दिख रहा है। यहाँ होटलों में स्टाफ के टोटे पड़ गए हैं। अधिकतर स्टाफ गुदरी इलाके के थे, वे सभी अपने गांव चले गए हैं। इधर गोयलकेरा में ग्रामीणों की आवाजाही भी कम हो गई है। शुक्रवार और मंगलवार के बाजार में ग्रामीणों का टोटा रहा। बैंक समेत सरकारी प्रतिष्ठानों में भीड़ भी कम दिखी। सूत्रों के अनुसार गांवों में गोयलकेरा आने वाले रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी गई है। सिर्फ मेडिकल या स्वास्थ्य संबंधी काम को लेकर ग्रामीण बाहर आ रहे हैं। गोयलकेरा बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है।
सिंदरा अभियान को लेकर अब भी गांव में शांति समिति की बैठक हो रही है। हालांकि क्षेत्र में शांति बहाल करने को लेकर पुलिस निरंतर सामंजस्य बनाने का प्रयास कर रही है। शुक्रवार को गोयलकेरा में बैठक कर शांति बहाल करने की कवायद की जाएगी। देवघर सुल्तानगंज रोड बनेगा 4 लेन, भेजा गया प्रस्ताव। सुल्तानगंज रोड 2 लेन से 4 लेन बनेगा। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के निर्देश पर नेशनल हाईवे डिवीजन ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को खिजूरिया मोड़ से दर्दमारा सीमा तक 4 लेन का प्रस्ताव भेजा है। मंत्रालय से डीपीआर बनाने की स्वीकृति देने की प्रक्रिया चल रही है। डीपीआर बनते ही 4 लेन निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी। इस 4 लेन से देवघर का इंटर स्टेट बस टर्मिनल व दुम्मा स्थित कांवरिया पर जाने वाला मार्ग को भी कनेक्ट किया जाएगा। यह मार्ग NH 33A के अधीन है। इस 4 लेन में भूमि अधिग्रहण का भी होगा। देवघर से दर्दमारा सीमा तक झारखंड के अधीन 10 किलोमीटर लंबा 4 लेन बनेगा। सुल्तानगंज से देवघर के दर्दमारा तक बिहार के हिस्से में 4 लेन निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। बिहार के हिस्से में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। बिहार व झारखंड के हिस्से में 4 लेन बन जाने से देवघर से सीधे सुल्तानगंज तक 4 लेन कनेक्ट हो जाएगा। इससे सुल्तानगंज से श्रद्धालुओं को देवघर आने जाने में सुविधा हो जाएगी। बिहार में NH डिवीजन सुल्तानगंज से इसे 4 लेन को भविष्य में गंगा नदी पर निर्माणाधीन अगवानी पुल से जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिसे सीधे खगड़िया जिले से कनेक्ट कर दिया जाएगा। झारखंड के 10 जिलों में 4 दिन तक शीतलहर का प्रकोप, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने झारखंड में कम से कम 10 जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। 12 से 15 दिन तक इन जिलों में शीतलहर चलेगी। मौसम केंद्र रांची ने बताया है कि रांची के पश्चिमी भागों में उत्तर पूर्व के कुछ जिलों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि बड़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, गुमला, सिमडेगा, रामगढ़, बोकारो और धनबाद जिले में अगले 4 दिन तक शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तरी पछुआ हवाएं भी चलेगी, जिससे ठंड और प्रचंड हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान झारखंड में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान गढ़वा में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में चलेगी ऑनलाइन कक्षाएं। सीधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में 16 दिनों से जारी तालाबंदी को देखते हुए कुलपति प्रोफेसर बिमल प्रसाद सिंह के निर्देश पर कुलसचिव डॉक्टर राजीव कुमार ने सभी स्नातकोत्तर विभागाध्यक्षों एवं विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्यों को ऑनलाइन कक्षा संचालित करने का निर्देश दिया है। साथ ही निर्देश दिया है कि वेतन या मानदेय भुगतान के समय ली गई ऑनलाइन कक्षा का स्क्रीनशॉट एवं साक्ष्य भेजें। बता दें कि तालाबंदी के बावजूद विश्वविद्यालय में लगातार छात्र हित का कार्य किया जा रहा है। एक और जहां संत जेवियर्स कॉलेज दुमका में मूल्यांकन केंद्र बनाकर बुधवार से यूजी सेमेस्टर 6 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की है। इतना ही नहीं, वैसे छात्र जो झारखंड CGL समेत अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो चुके हैं और लगातार अपने मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जय कुमार शाह ने बताया कि ऐसे छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए कुलपति के आवासीय कार्यालय में कर्मचारी की तैनात की गई है। किसी भी छात्र को यदि इसकी आवश्यकता हो तो वह विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से नंबर लेकर फोन भी कर सकता है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री एक्शन में, स्वर्ण शराब दुकान पहुंचकर की स्टॉक की जांच। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र शाह बुधवार को खुद स्टॉक की जांच करने खुदरा शराब दुकान पहुंच गए। दुकान के स्टॉक में गड़बड़ी पाए जाने पर मंत्री ने जांच के आदेश दिए और गुरुवार दोपहर 12 बजे तक रिपोर्ट की मांग की। दरअसल मंत्री श्री प्रसाद बुधवार शाम में उत्पाद भवन स्थित अपने कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने रांची जिले की शराब दुकानों के स्टॉक की जानकारी मांगी। उन्होंने अधिकारियों से स्टॉक पंजी दिखाने को कहा। पंजी में प्रावधान के अनुरूप स्टॉक की जानकारी नहीं थी। इसके अलावा अधिकारी मंत्री द्वारा मांगी गई जानकारी का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे थे। इस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से कहा कि वे खुद स्टॉक की जांच करने जाएंगे। इसके बाद वे अधिकारियों के साथ कांके रोड स्थित एक दुकान में पहुंच गए। वहां उन्होंने कर्मी से शराब के स्टॉक की जानकारी मांगी।
दुकान का कर्मचारी सही जानकारी नहीं दे पाया। विभाग मंत्री ने प्रारंभिक जांच में पाया कि स्टॉक व शराब की बिक्री में रिकॉर्ड में एकरूपता नहीं है। इसके बाद मंत्री ने अपने साथ गए विभाग के अधिकारियों को दुकान का स्टॉक जांच करने का निर्देश दिया। मंत्री के निर्देश के अनुरूप अधिकारियों से स्टॉक का मिलान शुरू कर दिया। हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश, जेपीएससी अध्यक्ष की करें नियुक्ति। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया पूरी करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी राज्य सरकार व जेपीएससी का पक्ष सुना। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया। अदालत ने राज्य सरकार को तुरंत जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है ताकि चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो सके। अदालत ने कहा कि इस तरह के मामले में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन यह जनहित व अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। झारखंड में लोकप्रिय सरकार बनी है। वेलफेयर स्टेट में उम्मीद की जाती है कि महत्वपूर्ण पदों पर जल्द नियुक्ति की जाए। इसलिए अदालत इस मामले में राज्य सरकार को जेपीएससी अध्यक्ष की तुरंत नियुक्ति करने का निर्देश देती है। 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा सहित अन्य परीक्षाओं प्रक्रिया को भी जल्द पूरा किया जाए। इससे पूर्व जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने